नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 4 हमारी परिवार व्यवस्था के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परिवार की एकता का आधार क्या है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, परिवार की एकता का आधार परस्पर प्रेम, सेवा, विश्वास और त्याग की भावना है। परिवार के लोग किसी भी सदस्य पर संकट आने पर अपना सर्वस्व प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार में पूजा पाठ का क्या विधान होना चाहिए? प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम परिवार में प्रातः और सायं नित्य सामूहिक पूजा होनी चाहिए। इससे परिवार की संस्कृति व प्रतिष्ठा शक्ति बलवती होती है। पूजा के समय बाधा न आए, इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। पूजा स्थलों के प्रति मन में पवित्र भाव रखें। वहां जाकर सेवा करके अपना दायित्व निर्वहन करें। पूजा स्थल हमारे अहंकार नष्ट कर हमारे चरित्र को निर्मल बनाते हैं। मठ, मंदिर, गुरुद्वारों के दर्शनों से सांस्कृतिक एकता को बल मिलता है। अगला प्रश्न है, हमारा जीवन किस प्रकार बहता रहता है? प्यारे बच्चों, हमारा जीवन एक नदी के समान निरंतर बहता रहता है। अनंत ही इसका उद्गम है और अनंत ही इसका विराम। अगला प्रश्न है, हितबुक का क्या अर्थ है? प्यारे बच्चों, इसका अर्थ है कि मनुष्य वह आहार ग्रहण करे जो हितकारी हो, जिससे शरीर का पोषण और विकास होता हो। अगला प्रश्न है, हितकारी आहार किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, हितकारी आहार उस आहार को मानना चाहिए जो कम से कम परिवर्तन, प्रक्रिया और मिलावट से तैयार किया गया हो। सरल, पौष्टिक और सात्विक आहार स्वास्थ्य की प्रथम आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, मितभुक का क्या अर्थ है? प्यारे बच्चों, मितभुक अर्थात आहार उचित मात्रा में लेना। पेट का आधा भाग अन्न और चौथाई भाग जल से भरना। शेष चौथाई भाग वायु अभिगमन के लिए सदैव खाली रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, ऋतभुक का क्या अर्थ है? प्यारे बच्चों, ऋतभुक का अर्थ है कि मन को स्वस्थ और बलिष्ठ रखने के लिए ऐसा आहार ग्रहण करें जो सत्यनिष्ठा और प्रेम से उपार्जित हो। ऋतभुक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। अगला प्रश्न है, हमारा सोने का स्थान कैसा होना चाहिए? प्यारे बच्चों, हमारा सोने का स्थान स्वच्छ और व्यवस्थित होना चाहिए। प्रातः उठते ही बिस्तर स्वयं मोड़ कर रखना चाहिए। बिस्तर पर धूल या किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा से अपनी संस्कृति का बोध कैसे होता है? प्यारे बच्चों, भाषा केवल संवाद की ही नहीं अपितु संस्कृति और संस्कारों की भी संवाहिका है। मातृभाषा का ज्ञान होने पर व्यक्ति दूसरी भाषाओं को भी सहज रूप से ग्रहण कर सकता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। प्यारे बच्चों, जब हम अपनी भाषा में लिखते पढ़ते हैं तो आत्मीय आनंद की अनुभूति होती है। विश्व की भाषाओं में हिंदी सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है तथा देवनागरी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं का उल्लेख कहाँ किया गया है? प्यारे बच्चों, भारत के संविधान के भाग 17
एवं 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 में भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार किस अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? प्यारे बच्चों, संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, गीता में कितने प्रकार के तप बताए गए हैं? प्यारे बच्चों, गीता में 3 प्रकार के तप बताए गए हैं, मानसिक तप, वाणी का तप और शारीरिक तप। आइए अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सर्वप्रथम हम मानसिक तप के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, मन के द्वारा कोई पाप नहीं करना, अर्थात किसी का बुरा करने का विचार भी न करना, इसी तप को मानसिक तप कहा जाता है। अगला तप है वाणी का तप। प्यारे बच्चों, वाणी से कोई पाप नहीं करना, अर्थात किसी को अपनी वाणी से कष्ट न देना वाणी का तप कहलाता है। अगला तप है शारीरिक तप। प्यारे बच्चों, शरीर द्वारा कोई पाप नहीं करना शारीरिक तप कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्या भारत को विदेशी व्यापारियों ने पराधीन बनाया? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए भारत में आई और बाद में शासक के रूप में हम पर शासन करने लगी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 2 सशक्त अस्त्रों के नाम बताएं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है स्वदेशी और सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, आज हमारे देश पर कैसा खतरा है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आज बहुराष्ट्रीय एवं विदेशी कंपनियां अपनी आर्थिक स्थिति से हमारी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता को हड़पना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, देश को पुनः पराधीन होने से रोकने हेतु हमारे पास क्या साधन हैं? प्यारे बच्चों, हमें स्वदेशी अपनाकर विदेशी कंपनियों को हमारे देश से लाभ कमाकर उनके देश में ले जाने से रोकना चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के नाम बताएं। प्यारे बच्चों, 22 भाषाओं के नाम इस प्रकार हैं, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, नेपाली, उर्दू, संस्कृत, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अगला प्रश्न है, सद्गुणों का विकास कैसे होता है? प्यारे बच्चों, संयम, त्याग, शील और तप आदि गुणों को अपनाकर सद्गुणों का विकास किया जा सकता है। आइए अब इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम संयम के ऊपर बात करेंगे। प्यारे बच्चों, संयम अर्थात अपनी इंद्रियों तथा मन पर नियंत्रण, मन को बुद्धि के नियंत्रण में रखना ही संयम कहलाता है। अगला गुण है त्याग। प्यारे बच्चों, अपनी आवश्यकताओं को भी अच्छे कार्य के लिए छोड़ देना त्याग कहलाता है। अगला गुण है शील। प्यारे बच्चों, शील अर्थात अच्छा चरित्र जो व्यक्ति को मूल्यवान बनाता है। इसके बाद आता है तप। प्यारे बच्चों, संयमित जीवन इंद्रियों को वश में रखना, काम, क्रोध, लोभ आदि बुराइयों से बचना, किसी की निंदा नहीं करना, हमेशा सत्य बोलना तप है। स्वयं कष्ट सहकर सद्गुणों को बचाए रखना तप है।
अब श्रवण करें संतवाणी, जो हमारे मन को शुद्ध करे, जीवन को दिशा दे और अंतर मन में परम शांति का संचार करे। विद्या धन उद्यम बिना कहो जुपावई कौन, बिना डुलाए ना मिलई ज्यों पंखा की पौन वृंद, ज्यों पंखा की पौन। सबई सहायक सबल के, को न निबल साय, पवन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाए वृंद, दीप ही देत बुझाए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत रहीम, ते ही साचे मीत। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींचिबो, फूलई फलई अघाय रहीम, फूलई फलई अघाय। कबीर संगत साधु की, हरई और की व्याधि, संगत बुरी साधु की, आठों पहर उपाधि कबीर, आठों पहर उपाधि। अगला प्रश्न है, मातृभाषा के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? प्यारे बच्चों, मातृभाषा के प्रति गौरव का भाव होना चाहिए। मातृभाषा के बारे में कहा गया है, जो अपनी माँ की भाषा में बात नहीं करता, कैसे कह दें संस्कृति पर वह घात नहीं करता। भाषा ही अपनी संस्कृति का बोध कराती है। जिसे मातृभाषा ना भाती, वह संस्कृति घाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय परिवार व्यवस्था के बारे में क्या कहा गया है? प्यारे बच्चों, जिनके सुख दुख साझे होते, पुरखे जिनके होते एक, प्रेम और सहयोग भावना आपस में रखते प्रत्येक, भोजन भ्रमण भजन भूषाओं भाषा रुचियाँ जिनकी एक, भारतीय परिवार व्यवस्था सारे जग में सबसे नेक। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।